हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। हम लोग आज इस सेशन में कंप्यूटर के इंटरनेट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कि इम्पोर्टेंट है ऑल वन डे एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस और जेएसएससी के आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सेशंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पॉकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क, पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। तो ये स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस है ऑप्शंस में, तो ऐसे ऑप्शंस अगर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से करना है इसको। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पॉकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डाटा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। ओके, पैकेट डाटा नेटवर्क। और ये एक नेटवर्क के लिए एक सामान्य विवरण है जो डेटा सेवा प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज? इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो किस रूप में की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है टीसीपी, आईपी, एक्सपेरिमेंट, नेटवर्क ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, ग्रुप ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ बेल लैब, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय ऑल द अबव इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या कि सभी का योगदान है इसमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ यूएसए, ठीक है, इसके रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और टीसीपी आईपी क्या फुल फॉर्म आप जानते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी को कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये चीज होता है। और प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। और विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ या फिर इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। और इसमें से ये जो स्टार्ट हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था। और अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो उसने अर्पा नेट के नाम से इसको डेवलप किया था, अर्पा नेट। ओके, और भारत में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को ये आया था। बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिफरेंस टू होस्ट लेयर विच एमोंग द फॉलोइंग इज आर नॉट इट्स प्रोटोकॉल? तो आपको ध्यान रखना है ये होस्ट टू होस्ट क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, तो इसमें से हो जाएगा आंसर नाइदर ए नॉर बी। होस्ट टू होस्ट लेयर इंटरनेट नेटवर्क के ठीक ऊपर की लेयर होती है जो एंड टू एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस लेयर पर जो कार्यरत दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं वो टीसीपी होता है और दूसरा होता है यूडीपी, यूडीपी। तो टीसीपी के बारे में तो आपको पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू टीसीपी आईपी मॉडल? तो ये इनकरेक्ट शब्द को ध्यान में रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट क्वेश्चन। एग्जाम में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कभी कभी इनकरेक्ट को हम करेक्ट कर लेते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है
TCP/IP follows a horizontal approach. TCP/IP has 7 layers. TCP/IP is more reliable when compared to OSI model. TCP refers to Transmission Control Protocol. तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। TCP/IP हैज 7 लेयर्स। ये जो है इनकरेक्ट है। 7 लेयर्स नहीं होता है, 5 लेयर्स होता है। ठीक है, कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर्स होते हैं। और जो ये TCP/IP मॉडल है उसमें एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अगर हम लोग देखेंगे तो उसका ये 5 लेयर होते हैं। और उसमें कौन कौन सा लेयर होता है वो भी मैं बता दूं। फिजिकल लेयर, फर्स्ट है फिजिकल लेयर, सेकंड है लिंक लेयर, लिंक लेयर, या फिर इसी को बोला जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, थर्ड है इसमें से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिफ्थ है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। तो ये 5 लेयर होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 लेयर्स। तो इसीलिए ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंग आउट्स इज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस मैसेजिंग इनटू ए सिंगल सर्विसेज। इट इज डेवलप्ड बाय। ये किसके द्वारा? हैंग आउट मोबाइल में भी आपने देखा होगा, ये सभी मोबाइल्स में होते हैं। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हैंग आउट क्या है? जिस तरह से हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं और भी चीज़ों से, उसी तरह का एक एप्लीकेशन है। और इसमें से वॉइस कॉलिंग भी होता है, वीडियो कॉलिंग भी, और टेक्स्ट मैसेजेस भी आता जाता है। ठीक है, तो ये डेवलप किसने किया है? ओरेकल, गूगल, IBM, एप्पल। तो ये जो डेवलप किया गया है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, और एंड्रॉयड तथा जो iOS प्लेटफॉर्म है दोनों पर ये चलता है। और वर्तमान में गूगल चैट द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा तो हैंग आउट को किससे रिप्लेस कर किया जाएगा? गूगल चैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लग इन्स। तो इनकरेक्ट शब्द को बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पर भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ये है एडोब फ्लैश इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल एज ए प्लग इन। बी है दे आर एप्लीकेशन इंटेंडेड फॉर यूज इन ए वेब ब्राउजर। सी प्लग इन्स आर सिमिलर टू एक्टिव एक्स कंट्रोल। डी है प्लग इन्स बी एग्जीक्यूटेड सब आउटसाइड ऑफ ए वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है कि प्लग इन के बारे में कौन सा कथन जो है ये गलत है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एडोब फ्लैश इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल एज ए प्लग इन। ये सही है, करेक्ट है। ठीक है, और बी में है वेब ब्राउजर का उपयोग के लिए एप्लीकेशन है, दे आर एप्लीकेशन इंटेंडेड फॉर यूज इन वेब ब्राउजर। ये भी करेक्ट है। सी है प्लग इन्स आर सिमिलर टू एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, प्लग इन्स कैन बी एक्सिक्यूटेड आउटसाइड ऑफ ए वेब ब्राउजर, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो इसमें से डी गलत है क्योंकि जो एडोब फ्लैश है वो प्लग इन एप्लीकेशन है और ये जो वेब ब्राउजर उसमें से उपलब्ध रहता है। उसके बाहर इसको हम लोग नहीं निष्पादित करते, उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एडोब फ्लैश प्लेयर जो होता है वो उसको पहले क्या कहा जाता था? मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर। इसका नाम जो है एडोब फ्लैश प्लेयर को क्या कहा जाता था? मैक्रोमीडिया, मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर कहा जाता था। ठीक है, और गूगल क्रोम में एक शॉक वेब फ्लैश के रूप में जाना जाता है। फ्लैश प्लेयर किसी भी वेब ब्राउजर में ब्राउजर प्लग इन के रूप में मोबाइल उपकरणों पर चल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7
विच एमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट टाइप्स ऑफ वेबसाइट होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, ग्रिल होस्टिंग। तो ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से हो जाएगा, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या, ओनली सी हो जाएगा। ओनली सी का मतलब ग्रिल होस्टिंग के बारे में, ठीक है। नॉट टाइप्स इसमें पूछा है नॉट, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वेबसाइट वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें कोई भी व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सुविधा देती है कि वे अपनी वेबसाइट पर वेब पेज को इंटरनेट पर पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से ये वेब होस्टिंग के कितने टाइप हैं, 5 टाइप हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग, फर्स्ट क्या है, शेयर्ड वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग। सेकंड है डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। थर्ड है वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसको वीपीएस बोला जाता है, वीपीएस। फोर्थ में है क्लाउड वेब होस्टिंग, क्लाउड वेब होस्टिंग। और फिफ्थ है ग्रिड होस्टिंग, ठीक है, ग्रिड होस्टिंग। जबकि ग्रिल होस्टिंग वेबसाइट का प्रकार नहीं है, ये ग्रिल होस्टिंग कुछ नहीं होता है, ये ग्रिड होस्टिंग होता है। ये 5 टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउजर, पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो पांडा इंटरनेट वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम इंटरनेट वेब ब्राउजर है, ये हम लोगों को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्मली लॉन्च्ड द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस फॉर इंडिया इन अगस्त 1995। तो ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को ये सेवा शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर VSNL, ठीक है, VSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल, एकेडमिक, कॉर्पोरेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक, तो इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, डार्कनेट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट जो है वो सरकारी या फिर जो एजुकेशनल होते हैं, कॉरपोरेट होते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट नेटवर्क का एक वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है। और इसका पूरा नाम इंटरनेट का क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। और इंटरनेट का जो आरंभ हुआ था वो अभी हमने आपको बताया था, अर्पा नेट के नाम से हुआ था। अर्पा नेट किसने किया था, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था सबसे पहले। ये 1969 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में 1995 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का कौन सा एग्जाम्पल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बोला जा रहा है सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, इंटरनेट इज एन एग्जाम, गूगल, ठीक है, गूगल जो है सर्च इंजन है। और ये सब क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब है वेब ब्राउजर, ठीक। अब इसमें से देखिए गूगल एक सर्च इंजन है और इसका जो स्वामित्व है या फिर इसका ऑनर है वो कौन सा, गूगल LLC, गूगल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, गूगल LLC, इसका स्वामित्व उसी के पास है, ऑनर, ठीक, ये कंपनी है।
और गूगल जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्तमान में ये एंड्रॉयड टीवी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए का कंपनी है, ठीक है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हुआ था। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब वेब ब्राउजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट। अर्पानेट का तब से मैं बात कर रहा हूँ, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अर्पानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग की एक शाखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा ने 1960 के दशक में, 1969 में अभी हमने बताया था, ये डेवलप हुआ था। और इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो पेंटागन द्वारा पोषित अनुसंधान संस्थानों में टेलीफोन लाइनों को जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज व्हिच आर कनेक्टेड टू क्लाइंट, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, अलग अलग तरह का सर्विस देता है। और एक सर्वर का क्या उद्देश्य होता है कि वो उपयोगकर्ताओं, जो भी यूजर्स हैं, उनके बीच डेटा और डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों, जो भी संसाधन उसको साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेज नॉन एज MS वर्ड, ब्राउजर, ईमेल, पावर पॉइंट। तो हम इसका मतलब क्या है कि जो वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो एप्लीकेशन होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, उसको क्या नाम से जानते हैं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट www पर जो भी उपलब्ध इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सेस करता है और उसके साथ इंटरैक्ट, यूजर को इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। और ब्राउजर एक क्लाइंट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है ये? क्लाइंट प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिवाइस और सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। ब्राउजर के उदाहरण में आप लिख सकते हैं गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल, सफारी, ओपेरा मिनी, ब्रेव, ये सब है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटरनेट? अर्पानेट, क्लस्टर, HTTP, SSID। तो इसमें से जो सबसे बेसिक है, तो वो कौन था? आधार कौन बना? नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बना वो अर्पानेट है, ठीक है। 1969 में USA के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये लाया गया था इसको। और दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जिसमें से TCP/IP मॉडल का यूज हुआ था, ठीक है। और इसी के कारण आगे चल कर के इंटरनेट का जो नींव पड़ा, उसके बाद ये उसी के आधार पर ये इंटरनेट चलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल्स ऑल इट्स एम्प्लॉयज टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर इज कॉल्ड। तो इसमें से ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, डेलनेट और
डेल डेल नेट, इंटरनेट। तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये कैसा नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके किसी संगठन, कंपनी या फिर फर्म आदि के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी क्या है? ये कुकी इज, व्हाट इज कुकी? एन एडवर्टीजमेंट डिस्प्लेड ऑन ए वेब पेज, मतलब कि वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन। ये प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड करता है। एन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट, क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। और ऑप्शन नंबर डी, ये टेक्नोलॉजी टू स्टोर पासवर्ड ऑन क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम पर पासवर्ड संग्रहित करने की एक टेक्नोलॉजी। तो कुकीज वेब ब्राउजर पर एक फीचर होता है जिसकी सहायता से कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट। नेक्स्ट है सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड फॉर इंटरनेट इज टेक्निकली कॉल्ड इज नेटिक्वेट, नेटेटिक्वेट, नेटिक्वेट, सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटिक्वेट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, नेटिकेट। ये स्पेलिंग सिर्फ मिस एरर है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, नेटिक्वेट होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी याद रखना है, या फिर हिंदी में नेटिकेट रहता है लिखा हुआ। और ये क्या होता है? जो इंटरनेट में नियम है और वो उसको फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन विद द कमांड। गूगल क्रोम में एक नया इनकॉग्निटो विंडो को किस कमांड के द्वारा खोला जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, अल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये वेब ब्राउजर का है। ठीक है, ये गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और उसी का शॉर्ट की है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें से सारे वेब ब्राउजर के डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक या दो क्वेश्चन है। गूगल क्रोम के जो नए इनकॉग्निटो विंडो को विंडोज और लिनक्स में खोलने के लिए शॉर्टकट कीज जो होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। और इनकॉग्निटो होता क्या है? ये इनकॉग्निटो है क्या? तो इसका उपयोग ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, कुकीज और साइटों का जो डाटा है या फॉर्म है, वो उसमें जो जानकारी है आपके डिवाइस पर सेव नहीं होता है। आप उसमें से हिस्ट्री वगैरह नहीं देख सकते बाद में। ठीक है, वो सेव ही नहीं होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जो आप कोई भी वहाँ पर गतिविधि कर रहे हैं वो क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री में नहीं दिखाएगा। और इसलिए जो लोग आपके डिवाइस का उपयोग करते हैं वो आपकी गतिविधियों को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन, ये स्पेलिंग एरर हो गया, ओपन ये न्यू टैब ऑन ए ब्राउजर। ओपन ये न्यू टैब ऑन ए ब्राउजर। ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी पर क्या करते हैं? ब्राउजर पर एक नया टैब खोल सकते हैं कंट्रोल प्लस टी से। और कंट्रोल प्लस ए से टेक्स्ट, सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, सी से कॉपी करते हैं, वाई से अंडू करते हैं, वो से ओपन करते हैं, और एस से फाइल को सेव करते हैं। सब में कंट्रोल लगा हुआ है। कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करना, ये चीज़ें थी। तो ये क्या करता है? फाइल नया टैब को ओपन करता है, नया न्यू टैब को ओपन करता है। ठीक है, न्यू टैब के लिए न्यू टैब को ओपन करते हैं। ओके, तो
नेक्स्ट वीडियो जो कंप्यूटर में आएगा वो वेब ब्राउज़र का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। ओके। और उसमें से वेब ब्राउज़र और इंटरनेट के जो यूज हैं उससे सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।